आज हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन। देखो नाइट्रेशन, ठीक है। तो नाइट्रेशन के अंदर ना हम रिएजेंट सबसे पहले पढ़ेंगे। रिएजेंट क्या होते हैं? कंसनट्रेटेड H2SO4 और साथ में कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है। ये होते हैं रिएजेंट्स, ठीक है, रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये होता है स्ट्रक्चर HNO3 का और H2SO4 वैसे ही लिख लो। तो इसकी रिएक्शन हम करेंगे ना तो HSO4 माइनस आएगा। क्यों आएगा? यहाँ से H प्लस निकल गया, यहाँ से H प्लस निकलेगा, निकलने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद प्लस बनेगा, ये निकल जाएगा H2O प्लस, और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा तो NO2 प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो प्लस में NO2 प्लस बन जाएगा और ये NO2 प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और ये नाइट्रेशन भी कहते हैं इसके अंदर। अगर NO2 प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो जाए तो नाइट्रेशन एक प्रोसेस होती है, नाइट्रेशन होती है, और ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब NO2 प्लस बनाने के लिए एक दूसरा रिएजेंट क्या लेंगे? फ्यूमिंग HNO3 ले लेंगे, ठीक है। तो 2HNO3 हमारा बनेगा, 2HNO3 बनेगा हमारा, इसके अंदर बनेगा NO2 प्लस तो बनाएगा ही बनेगा। अब NO2 प्लस बना, अब क्या बचा? NO3 माइनस भी बचा, ठीक है। तो कितने? 2 N थे और 5 ये हो गए, तो H3O प्लस भी बनेगा, नहीं H2O प्लस बनेगा। H2O प्लस तो होता ही नहीं, H2O बनेगा मतलब वाटर बनेगा, पानी बनेगा, पानी, ठीक है। तीसरे में हम क्या कर सकते हैं? या तो सीधा हाँ N2O5 भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे NO2 प्लस बनेगा और NO3 माइनस बनेगा। सीधा का सीधा हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब डी के अंदर हम मतलब एक आता भी है, मतलब ऑटोमेटिकली खुद ही बनता है, मतलब बनाया आता है। क्या बनता है? NO2 प्लस BF4 माइनस, ठीक है, या तो NO2 प्लस CF3COO माइनस। ये होते हैं नाइट्रेशन के रिएजेंट्स टोटल। चलो अब रिएक्शन पढ़ना करते हैं स्टार्ट। तो रिएक्शन में सबसे पहले क्या क्या आएगा? रिएक्शन में सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन पढ़े तो बेंजीन की रिएक्शन में अब रिएजेंट डालते कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। ये डालेंगे हम 60 डिग्री सेल्सियस पे। 60 डिग्री सेल्सियस पे डालेंगे तो हमारा यहाँ पे सिर्फ सीधा NO2 आ जाएगा, ठीक है। तो NO2 आने के बाद अब यहाँ पे हम यही रिएजेंट डालते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पे डाल देते हैं, ठीक है। 100 डिग्री आए, अब ये हमारा मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग है तो क्या होगा? बस मेटा पे आ जाएगा। तो NO2 यहाँ था ही, तो एक और यहाँ पे NO2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसी के अंदर 150 डिग्री डाल देते हैं, 150 डिग्री, और रिएजेंट यही टेम्परेचर हमने 150 डिग्री रखा, तो क्या होगा? यहाँ नाइट्रो था, तो एक और नाइट्रो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये नाइट्रो आ गया, ये नाइट्रो अब आ गया, तो इसका नाम भी मेरे को याद है, सिमेट्रिकल ट्राई नाइट्रो क्या था? बेंजीन, ठीक है, ये नाम है। एक और कमाल देखो, अब यहाँ डाल दो फ्यूमिंग HNO3 डाल दो, फ्यूमिंग HNO3 डालेंगे, सेम का सेम बन जाएगा सिमेट्रिकल ट्राइनाइट्रोबेंजीन। अब ये इतना डीठ आदमी था, डाइल्यूट HNO3 के साथ कोई रिएक्शन करता ही नहीं, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखो, अब एक और चीज़ पढ़ते हैं। अब हमारा ठाडा आदमी आ गया, अब सीधा यहाँ पे फिनोल होता है, बिल्कुल सही बात है। इसकी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होती है, ठीक है। तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सही बात है, समझ गए जी। अब इसके अंदर तो अब हम क्या डालेंगे? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, सब हो गया। फिर इसके अंदर हम डालेंगे डाइल्यूट HNO3, तभी तो ठाडा आदमी है, डाइल्यूट के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ आ गया OH, ठीक है, एक बनेगा NO2 यहाँ। अब ये OH है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग भी है, सही बात है जी।
OH यहाँ आ गया और एक NO2 यहाँ आ गया। अब डाइल्यूट ले रखा है, मतलब पानी भी है साथ में, डाइल्यूट लेगा पानी तो सही होगा ही होगा। अब ये वाला है, अब ये क्या करेगा, अब हमने सीखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग जो है वो जैसे OH है, ये देखो N के साथ FON के साथ रिएक्ट करता है H, मतलब रिएक्ट तो नहीं करता, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है FON, एक फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट। अब क्या है OH में, यहाँ पे मान लो यहाँ O है, यहाँ H है, यहाँ N है, यहाँ O है, यहाँ O है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है, सही बात है। तो ये ज़्यादा मेजर बनेगा। मेजर क्यों बनेगा भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है यार, ज़्यादा स्टेबल बनेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। चलो अब मान लो ये है हमारा पैरा, ये है ऑर्थो, तो हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा होगा, पैरा वाले का। पैरा वाले का क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका NO2 यहाँ से मतलब रिंग चेन बहुत सारी बन जाएगी, रिंग चेन बहुत सारी बनेगी तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा पैरा वाले को, क्योंकि ऑर्थो वाला तो ऐसे ही टूट जाएगा, मतलब अलग ही पड़ा है, वो अपने ही जीवन में जी रहा है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब सिमिट्री होगी, तो ये सब होगा, ठीक है, सिमिट्री होगी तो सिमिट्री किस में ज़्यादा है, पैरा वाले में ज़्यादा है, ऑर्थो वाले में, पैरा वाले में ज़्यादा है। पैरा वाले में क्यों ज़्यादा है, सिमिट्री है यार। अब ये बात ख़त्म होगी। अब हमारा आता है मेन कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, यहाँ NO2, यहाँ NO2 और यहाँ NO2 आया ही आया, और यहाँ OH, इसको थोड़ा टेढ़ा कर लो, ऐसे टेढ़ा कर लो, ये बना तो ये बना, ये है पिक्रिक एसिड, ठीक है। पिक्रिक एसिड ये सबसे बनेगा बहुत कम मात्रा में, क्यों बनेगा, क्योंकि इसके सारे अलग अलग ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी बनने लग जाते हैं, ऐसे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी बनने लग जाते हैं, अदर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड माइनर बनेगा, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। तो क्यों करा अदर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्यों बने, क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, मैंने लिखा है पहले ही। अब एक और भी है, एक और क्या है, हाँ, अब हमारी किलसगी भाई, तो भाई अब क्या करें, अब हमें बनाना था पैरा, बन गया ऑर्थो। अब तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे, CH3COOCl डाल देंगे और SN2TH रिएक्शन कर देंगे। SN2 रिएक्शन क्यों रखेंगे भाई, अब दिखाते हैं, अरे दिखाते हैं यार, दिखाते हैं। तो अब ऑक्सीडाइज करेंगे, यहाँ आ गई स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई, तो इसके अंदर अगर हम नाइट्रेशन करते हैं, वही कंसनट्रेटेड वही सारा लेके, तो क्या बनेगा, OCOOCH3, तो एक आएगा NO2 यहाँ पे और एक बनेगा ऑर्थो वाला, ठीक है, एक बनेगा ऑर्थो वाला। तो अब ये देख लो, ये इजीली ऑक्सीडाइज कर सकता है इसको, तो अब ये वाला बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हाइड्रोलिसिस कर देंगे, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, अब मैं दिखाता हूँ हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ये भी सिखा देते हैं भाई। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, OCOCH3, अब हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, यहाँ तोड़ो, यहाँ OH, यहाँ H, ये तोड़ दिया, ये OH आ गया, यहाँ पे ये आ गया अलग, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और साथ में क्या बन गया हमारा फिनॉल, यहाँ NO2 भी था, तो फिनॉल के साथ NO2 बन गया, ये हमारा मेजर में था, पहले से ही मेजर में था, और ये पैरा भी बन गया, तो हमारे पास एक पैरा वाला भी आ गया मेजर, एक ऑर्थो वाला भी मेजर आ गया। अब इसमें क्या है, इसमें हमें डाइल्यूट लेना पड़ रहा है, इसमें हमें ये लेना पड़ रहा है पहले, बाद में अलग हो जाएगा, वो अलग बात है, वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में अलग होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और क्या है अब, और
देखो और भी है, और तो यही है यार। अब एक CH3 है ऐसे, तो इसे हम कहते हैं टोल्यूइन, जो भी ऐसे कहते हैं, स्पेलिंग में मत जाना भाई, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 ले लो, कंसनट्रेटेड लेना है। एक बनेगा हमारा CH3 और एक बनेगा यहाँ पे NO2, और साथ में क्या बनेगा CH3, एक बनेगा यहाँ NO2। अब ये वाला मेजर में आएगा भाई, बस यही है भाई, ये याद करना पड़ेगा। ये रिमेंबर वाला है, रिमेंबर है, याद करो भाई, बस यही है एक्सेप्शन में। तो फ्यूमिंग एक्सेप्शन तो NCR पूरी है ऑर्गेनिक, ऐसी बढ़ती रहेंगी। अब देखो फ्यूमिंग डाल देंगे, अब वही वो है, सेम वाला केस बन जाएगा। यहाँ पे CH3, यहाँ NO2, यहाँ NO2, यहाँ NO2, सिमेट्रिकल बन गया। अब इसका नाम भी इतना खतरनाक है भाई, ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन, ठीक है। ये बताओ आगे, ये है एक एक्सप्लोजिव मतलब ये TNT है। TNT हमने देखा नहीं है, माइनक्राफ्ट में होता है वैसा है ये बिल्कुल। भाई मैं तो कहता हूँ टोलिन ले आओ और फ्यूमिंग HNO3 ले आओ, TNT बनाओ, उड़ाओ फुड़ाओ, ठीक है। तो अब एक रिएक्शन ये भी है, CH2OH CHOH CH2OH, इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। अब इसके अंदर हम अगर HNO3 डाल दें, ठीक है, तो अब क्या होगा, H2 निकलेगा, पानी निकलेगा भाई, यहाँ से ऐसे पानी निकलेगा। तीन डाले ना हमने, यार ये निकलेगा, ठीक है। तो CH2 NO2 CH NO भी आएगा यार, CH2O, ये वाला O, और NO2 CHO NO2 CH2O NO2, ठीक है। ये भी एक ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन है, ठीक है। ये भी एक एक्सप्लोजिव है, ठीक है। और एग्जांपल्स अगर कराएं, देखो अब टोलिन के अंदर था, ये टोलिन के अंदर हमने नाइट्रेशन कराया था। नाइट्रेशन अगर कराया था तो हमारा मेजर बना था ये वाला, ठीक है। अब ये मत सोच लेना कि ये वाला डाल देंगे, इथाइल डाल देंगे यहाँ पे मिथाइल की जगह, तो नाइट्रेशन कराएंगे तो ये वाला मेजर बनेगा, ये मत सोचना। ये मेजर नहीं बनेगा, ये माइनर बनेगा। ऑर्थो वाला माइनर बनेगा क्योंकि स्टीयरिंग हिंड्रेंस आ जाता है, उसमें अलग केस है ऐसा ही है भाई। तो ऐसे यहाँ पे NO2, ये बन गया मेजर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब एक और केस आता है, एक केस आने से पहले चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, वैसे ही छोटा मोटा। यहाँ पे Cl ले लो, यहाँ पे नाइट्रेशन करा लो। अब क्लोरीन जो है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तो कहाँ पे आएगा, यहाँ करेंगे तो स्टीयरिंग हिंड्रेंस आएगा, तो यहाँ पे होगी अच्छी पोजीशन ढूंढनी होती है भाई स्टॉक मार्केट में भी ऐसी, ठीक है। NOD यहाँ आ गया। अब एक और भी है भाई, एक और है, जैसे अब यहाँ पे NH2 आ जाए, मतलब एनिलीन आ जाए, एनिलीन आ गया तो कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, ये दोनों ले लें। ये दोनों लेने के बाद बड़ा ही अचंभा हमारा पास रिजल्ट्स आते हैं। जैसे JEE मेंस की कट ऑफ, JEE मेंस के कितने रजिस्ट्रेशन आए, ये भी अचंभा ही रहते हैं। तीनों तीन बनते हैं भाई, तीनों तीन बनने के बाद ये है पैरा, ये है मेटा, ये है ऑर्थो, अब ये बनता है मेजर। मेजर कितना बनता है भाई, 51% भाई। ये है NCERT में, करो भाई याद, 47%। बचा कितना, 2%, ठीक है। तो 2% सही बात है भाई। अब देखो इसमें सबसे परसेंटेज ऑर्डर याद कर लो भाई, पैरा का ज़्यादा होता है, मेटा वाले का ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्थो का होता है भाई, ये याद कर लो भाई, रिमेंबर। हमने बातों ही बातों में याद कर लिया भाई, बातों ही बातों में। अब यहाँ तो या तो ये कर लो H+, मतलब ये तो वही है ना, मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे आया।
ठीक है, यहाँ पे आ गया NH3, ठीक है, NH3 प्लस। अब ये डीएक्टिवेटिंग है, तभी तो ये बना मेटा, तभी तो बना यार, बस यही बात है पूरी। और भी है, हम बताते हैं एक बारी, और तो क्या ही है अब, फिर भी क्या आएगा नाइट्रेशन में, और क्या है, और तो चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं बस। ऐसे फिनाइल है, ठीक है, फिनाइल है, ठीक है, तो फिनाइल के अंदर तूने अगर नाइट्रेशन कर दिया, नाइट्रेशन करा तो कहाँ आएगा, सोचो कहाँ आएगा। अब ये है फिनाइल, फिनाइल फिर एक फिनाइल, ठीक है, फिनाइल और फिनाइल, अब फिनाइल और फिनाइल आया, फिनाइल और फिनाइल आया, तो ऑर्थो पे तो कर नहीं सकते यार, तो पैरा पे करेंगे, तो पैरा यहाँ हो गया, यहाँ पे पैरा हो गया, यहाँ पे, तो मतलब फिनाइल फिनाइल NO2, बस ये हमारा आंसर। आंसर तो क्या भाई, क्या छोड़ो यार, बस नाइट्रेशन हो गया, फिनिश। आज की तारीख क्या है जी, देखने दो, तारीख है 28/11/24, 8:21 AM। लो भाई।